संजय शहर का साधारण लेकिन मेहनती आदमी। उसका टूर्स एंड ट्रेवल्स का काम लोगों की तरह छोटा नहीं था। वो हर ग्राहक को सम्मान से ले जाता था। लोग उसे भरोसे का ड्राइवर मानते थे। लेकिन शहर के नक्शे पर एक जगह ऐसी थी जहां लोग पैदल भी नहीं जाते थे। काला घाट का जंगल। लोग कहते थे वहां अंधेरा खुद जिंदा है। वहां पेड़ हवा से नहीं बल्कि किसी और की सांसों से हिलते हैं। वहां रात नहीं मौत उतरती है। वहां आत्माएं रहती हैं जो इंसानों को रास्ता नहीं मौत देती हैं। संजय इन बातों पर हंसता था। वो एक आधुनिक था, पढ़ा लिखा आदमी। उसे लगता था कि ये सब कहानियां बुजुर्गों की बनाई हुई हैं। एक दोपहर उसका फोन बजा। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, कल्पेश। संजय ने कॉल उठाया। हाँ भाई बोल, कहाँ जाना है? तो उधर से कल्पेश बोला, एक भाड़ा मिला है, आर्मी भर्ती वाला लड़का, रात तक ट्रेन पकड़नी है, जल्दी जाना पड़ेगा। ठीक है, कहाँ से उठाना है? तो कल्पेश हल्का झिझकते हुए बोला, काला घाट वाले शॉर्टकट के पास से। संजय हंस पड़ा। फिर वही जगह, लोग डराते ही रहते हैं। तो कल्पेश बोला, डराने वाली बात नहीं, काम अच्छा है, पैसे भी अच्छे मिलेंगे। संजय ने बिना ज्यादा सोचे इंजन स्टार्ट किया और निकल पड़ा। संजय ने शॉर्टकट का मोड़ लिया। रास्ता पुराने समय का था। कहीं पेड़ झुके हुए, कहीं सड़क टूटी हुई, कहीं धुआं धुआं सा महसूस होता। चारों तरफ पेड़ ऐसे खड़े थे जैसे पहरेदार। धूप भी उन पत्तों के बीच से डरते डरते उतरती थी। कई किलोमीटर चलने के बाद आगे एक काली आकृति नजर आई। अब तक बिल्कुल अंधेरा हो चुका था। गाड़ी पास आई तो वो आदमी बिल्कुल सामने खड़ा था। चेहरा मानो धुएं से बना हो। आंखें इतनी गहरी कि जैसे किसी अंधे कुएं में झांक रहा हो। संजय ने गाड़ी रोकी। आदमी ने धीमे से कहा, तुम ही संजय? हाँ, आप ही भाड़ा? तो अजनबी बोला, हाँ, मुझे अंदर कहते हैं। उसका नाम सुनते ही हवा का तापमान अचानक घट गया। अंदर गाड़ी में बैठ गया और बोला, आगे मेरे 3 दोस्त और खड़े हैं, उन्हें भी उठाना है, हम सब एक साथ जा रहे हैं। संजय ने बिना कुछ पूछे गाड़ी आगे बढ़ा दी। पर रास्ता जितना आगे जाता अंधेरा उतना ही गाढ़ा होता जाता। ऐसा लगता कि जैसे चांद की रोशनी भी इस रास्ते को रोशन करने से डरता हो। एक मोड़ के बाद दूर 3 और आकृतियां खड़ी दिखे। उनका शरीर इंसानी था, लेकिन उनकी चाल, उनके खड़े रहने का तरीका, सब कुछ असामान्य था। तीनों गाड़ी में बैठ गए। पहला दोस्त बोला, मेरा नाम अंधावन। तो दूसरा बोला, मुझे अंधदत्त कहते हैं। और तीसरा, मैं अंधेश। चारों नाम सुनकर संजय के माथे पर पसीना आ गया। संजय मन ही मन बोला, ये कैसा नाम है? ये लोग हैं कौन? और ये सब एक जैसे क्यों हैं? पर उसने चेहरे पर कुछ आने नहीं दिया। सोचा, शायद गांव के नाम अजीब होते होंगे, मैं ज्यादा सोच रहा हूं। लेकिन तभी संजय को लगा कि गाड़ी खुद ब खुद एक दिशा में मुड़ रही है। मानो स्टीयरिंग उसके हाथ में नहीं, किसी और के हाथ में हो। चारों पीछे बैठे थे, पर उनका मौन इतना भारी था कि गाड़ी के अंदर दम घोंटू लगने लगी।
संजय ने धीरे धीरे बिना आवाज किए अपना मोबाइल निकाला। उसने कल्पेश को कॉल लगाया और धीमी आवाज में बोला, भाई जो भाड़ा बताया था वो मिल गया। तो कल्पेश बोला, हैं? कौन सा भाड़ा? मैंने तो किसी को भेजा ही नहीं। जिस आदमी की बात की थी वो तो आया ही नहीं। संजय का दिल रुक सा गया। क्या? पर यहां तो एक आदमी बैठा है, अंदर नाम है उसका। तो कल्पेश घबरा कर बोला, संजय संजय बहुत ध्यान से सुन। अगर वो अंदर है तो उसके और 3 दोस्त हैं। तू गलत लोगों के साथ है। उन लोगों को पता मत लगने देना कि तू जान चुका है कि वो क्या है, कि तू इंसानों के साथ नहीं है। वो संजय ने जल्दी फोन काट दिया। पीछे से आवाज आई, किससे बात कर रहे थे संजय? संजय ने पूरी हिम्मत जुटाकर मुस्कुराते हुए कहा, घर से कॉल आया था, बस पूछ रहे थे कब लौटूंगा। अंदर ने एक लंबी धीमी मुस्कान दी। लौटना सबके बस की बात नहीं होती। उसकी आवाज में अजीब कंपन थे, मानो उसके अंदर कई आवाजें एक साथ बोल रही हों। अब चारों पीछे आपस में बातें करने लगे। संजय चुपचाप उनके हर शब्द को सुन रहा था। तो अंधावन बोला, बहुत समय बाद इंसानी मांस खाने मिलेगा। तो दूसरा बोला, आज दावत होगी खुली जगह में। मैदान में खाना बनाना अच्छा लगता है, धुआं आसमान तक जाता है। और आज खाने का पहला हिस्सा ये ड्राइवर है। संजय के हाथ कांप गए, लेकिन उसने स्टीयरिंग मजबूती से पकड़कर खुद को सामान्य दिखाया। इस बीच माहौल और भी अजीब होता जा रहा था। गाड़ी के बाहर हल्की हवा चल रही थी और पेड़ एक साथ झूम रहे थे, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें झंझोड़ा हो। गाड़ी अब ऐसे रास्ते पर थी जिसे संजय ने कभी नहीं देखा था। संजय के मन में सिर्फ एक ही बात थी, जीना है किसी भी तरह। गाड़ी अचानक एक बेहद विशाल सुनसान मैदान में जाकर रुकी। चारों धीरे धीरे गाड़ी से उतरे। उनकी चाल इंसानों जैसी बिल्कुल नहीं थे, मानो उनकी हड्डियों में लचक ज्यादा हो, नसें टूट चुकी हों। तभी अंदर बोला, चलो संजय, आज की रात खास है, हमें खाना पकाना है। अंधेश ने जमीन पर हाथ रखा और अजीब तरह से हंसते हुए बोला, मिट्टी भी घर में, देखो जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। संजय की रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। तभी अंधावन ने कहा, संजय नीचे से लकड़ियां निकालने में हमारी मदद करो। यही वो पल था। संजय को बस एक मौका चाहिए था, एक छोटा सा, और वो जान बचा सकता था। संजय ने गाड़ी से उतरने का बहाना किया, धीरे धीरे पीछे हटता गया। अंदर कुछ पकड़ों में व्यस्त था और तभी वो जब चारों दूसरी दिशा में देख रहे थे, संजय पूरी ताकत से भाग पड़ा। पीछे चारों की चीख गूंजी, भाग कर क्या करेगा इंसान, ये अंधेरा हमारा है, हम सब देख रहे हैं, आज तो तुझे खा कर रहेंगे। पर संजय भागता रहा, ताबड़तोड़, बिना पीछे रुके, बिना रुके। अंधेरा उसके पीछे पीछे दौड़ रहा था, जैसे हवा भी उसे पकड़ना चाहती हो। काफी देर बाद उसे एक रोशनी दिखी, एक ट्रक की हेडलाइट्स की। संजय ने चीख कर हाथ हिलाया।
ट्रक रुक गया। ड्राइवर ने उसे अंदर चढ़ा लिया। ट्रक की रोशनी में देखते ही मैदान, जंगल, चारों परछाइयां सब गायब हो चुके थे। संजय शहर पहुंच गया। उस रात वो घर नहीं गया, सीधे पुलिस स्टेशन गया। पर उस रास्ते पर ना कोई मैदान मिला, ना चारों आदमी, ना गाड़ी की कोई निशानी। सब कुछ ऐसे गायब था जैसे कभी था ही नहीं। लेकिन संजय के मन में उन चारों की मुस्कान, उनके नाम, उनकी चाल सब जिंदा थे। उस दिन के बाद संजय ने काला घाट का रास्ता कभी नहीं लिया, क्योंकि वो जान गया था अंधेरा सिर्फ रोशनी की कमी नहीं होता, कभी कभी अंधेरा भूखा भी होता है। और काला घाट का अंधेरा वो तो अभी भी भूखा है। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। रोहन को पुरानी चीज़ों का बहुत शौक था। एक दिन कबाड़ की दुकान से उसे एक बड़ा पुराना शीशा मिला। शीशे का फ्रेम काला पड़ चुका था और उसमें अजीब सी गहरी चमक थी। दुकानदार ने कहा, बाबूजी, ये आईना अपशगुनी है, कोई नहीं लेता, इसे मत लो। लेकिन रोहन नहीं माना। उसने सोचा कि इसे साफ करके हॉल में लगाएगा। वो शीशा घर ले आया और उसे अपने बेडरूम में रख दिया। रात हो गई। रोहन थक चुका था और जल्दी सो गया। आधी रात को रोहन की आंख खुली। कमरे में घोर अंधेरा था, लेकिन शीशे से एक हल्की फीकी रोशनी आ रही थी। रोहन को लगा कि उसने कोई आवाज़ सुनी है, जैसे कोई लकड़ी पर धीरे धीरे दस्तक दे रहा हो। वो उठकर बैठ गया। आवाज़ शीशे की ओर से आ रही थी। उसने सोचा शायद हवा से कुछ टकरा रहा होगा। वो वापस लौटने वाला था कि आवाज़ फिर आई, इस बार थोड़ी तेज और पास। रोहन ने हिम्मत करके टॉर्च ऑन की और शीशे की तरफ देखा। उसे शीशे में अपना ही रिफ्लेक्शन दिखाई दिया, लेकिन कुछ अजीब था। उसका रिफ्लेक्शन वो मुस्कुरा रहा था, जबकि रोहन का चेहरा डर से सफ़ेद पड़ चुका था और उसके रिफ्लेक्शन की आंखों में एक भयानक लाल चमक थी। रोहन ने डरकर अपनी आंखें झपकाई। जब उसने दोबारा देखा तो रिफ्लेक्शन अब मुस्कुरा नहीं रहा था, लेकिन उसकी आंखें अब भी लाल थी और उसके होंठ धीरे धीरे हिल रहे थे, जैसे वो कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। रोहन का दिल जोर से धड़क रहा था। उसने सोचा कि यह सिर्फ नींद का भ्रम है। उसने जल्दी से टॉर्च ऑफ की और चादर ओढ़कर आंखें बंद कर ली। तभी उसे एक फुसफुसाहट सुनाई दी। आवाज़ बहुत पुरानी और सूखी थी, जैसे किसी कब्र में से आ रही हो। बाहर आओ रोहन। रोहन ने डर के मारे चादर कसकर पकड़ ली। आवाज़ अब साफ थी और उसके नाम के साथ थी, तुम्हारी दुनिया कितनी फीकी है, मेरी दुनिया में रोशनी है। रोहन को महसूस हुआ कि उसके पैर के पास चादर का किनारा धीरे धीरे खींच रहा है। उसने तुरंत अपने पैर अंदर खींचे और चादर को दबा लिया और अपने कान के पास ठंडी सड़ी हुई सांस महसूस हुई। वो चिल्लाने ही वाला था कि तभी चादर के नीचे से उसे एक काला लंबा पतली उंगलियों वाला हाथ दिखा, जो जमीन पर रेंग रहा था। वो हाथ धीरे धीरे ऊपर उठा और शीशे की तरफ इशारा किया।
उसने डर के मारे चिल्लाते हुए टॉर्च ऑन की थी। जैसे ही टॉर्च की रोशनी शीशे पर पड़ी, शीशे की लाल चमक बुझ गई, काला हाथ गायब हो गया और कमरे में भयानक सन्नाटा छा गया। रोहन ने हांफते हुए उठा और बिना कुछ सोचे शीशे को उठाया और घर के सबसे पिछले हिस्से में फेंक आया। सुबह होते ही उसने उस आईने को हमेशा के लिए गायब कर दिया। मगर आज भी जब रोहन रात में कोई दरवाज़ा या खिड़की बंद करता है तो उसे कभी कभी आईने की तरह लकड़ी पर धीरे से दस्तक देने की आवाज़ सुनाई देती है और वो जानता है कि आईना चला गया है, पर उसकी नज़र अब भी उस पर है। रोहन ने सुबह होते ही उस शीशे को ठोस ईंटों और सीमेंट से बनी एक पुरानी टूटी हुई शेड में बंद कर दिया और उसका दरवाज़ा बाहर से जंग लगी जंजीरों से कसकर बांध दिया। वो जानता था कि उसे उस आईने को नष्ट कर देना चाहिए था, लेकिन जैसे ही वो उसे तोड़ने जाता, उसके मन में एक अजीब सी हिचकिचाहट आ जाती। अगली रात रोहन को नींद नहीं आई। वो बारामदे में बैठा था और उसकी नज़र बार बार पीछे की उस कोठरी की तरफ जा रहे थे। चांद की रोशनी कोठरी की टूटी खिड़की से अंदर जा रहे थे। अचानक उसे कोठरी के अंदर से कांच के रगड़ने की धीमी कर्कश आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई नाखून से शीशे को खरोच रहा हो। रोहन कोठरी की तरफ भागा। उसका दिल धक धक कर रहा था। दरवाजे पर लगी जंजीरें अपनी जगह पर थे, पर उसकी आवाज़ ने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। तभी उसने खिड़की के पास हलचल देखी। खिड़की के धूल भरे कांच पर रोहन ने देखा कि कोई अस्पष्ट धुंधली आकृति है। वो आकृति शीशे के अंदर नहीं बल्कि शीशे के सामने खड़ी थी और वो बाहर निकलने के लिए कांच को कुरेद रही थी। रोहन को लगा जैसे उसके सिर पर किसी ने ठंडा पानी डाल दिया हो। वो समझ गया कि वो चीज़ सिर्फ आईने का प्रतिबिंब में नहीं बल्कि आईने के साथ इस दुनिया में आ रही है। रोहन तेजी से पीछे हटा और घर के अंदर भागकर दरवाज़ा बंद कर लिया। उसने खिड़कियां बंद की और सारे पर्दे खींच दिए। वो डर के मारे रसोई में रखी सबसे बड़ी छुरी लेकर सोफे पर बैठ गया। रात के 3 बज रहे थे और हर तरफ भयानक सन्नाटा था। रोहन की नज़र दरवाजे पर टिकी थी। तभी दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। इस बार आवाज़ पुरानी या सूखी नहीं थी, ये सख्त, भारी और क्रूर थे, जैसे कोई भारी पत्थर दरवाजे से टकरा रहा हो। रोहन पसीने से भीग गया। उसने कांपते हाथों से छुरी कसकर पकड़ ली। दस्तकें रुक गई। रोहन ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी दरवाजे के लकड़ी के निचले हिस्से से एक धीमी चरमराहट की आवाज़ आई। रोहन ने देखा कि दरवाजे की लकड़ी में एक पतली लंबी दरार पड़ गई है और उस दरार से गहरी सड़ी हुई मिट्टी की महक आ रही है और फिर उस दरार के बीच से एक लाल चमकती आंख उसे घूर रही है। आवाज़ फुसफुसाई, तुम मुझे रोक नहीं पाओगे, ये दुनिया मेरी है। रोहन को पता चल गया कि अगर वो सुबह होने तक जिंदा रहना चाहता है तो उसे उस शीशे को पूरी तरह से तबाह करना होगा। इससे पहले कि वो शैतानी आईना अपनी पूरी शक्ति से इस दुनिया में अपना रास्ता बना ले,
रोहन जानता था कि अब समय खत्म हो रहा है। दरवाजे पर पड़ी दरार से लाल आंख उसे लगातार घूर रहे थे। वो आंख हिल नहीं रहे थे, जैसे वो धीरज से रोहन के अगले कदम का इंतजार कर रही हो। रोहन ने डर को काबू किया और जल्दी से सोचने लगा। उस चीज ने लकड़ी के दरवाजे में सेंध लगा दी थी। वो आईने से जुड़ी थी, इसलिए शायद वो कांच या शीशे से नहीं बल्कि मिट्टी और लकड़ी जैसी चीजों से बनी थी। इसे नष्ट करने का एक ही तरीका था, आग। उसने जल्दी से गैस स्टोव से मिट्टी का तेल यानी कि केरोसिन लिया, एक पुरानी टॉर्च उठाई और रसोई की छुरी कसकर पकड़ ली। उसने धीरे से पीछे वाले दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजे के पास से अब 2 लाल आंखें चमक रहे थे। तुम्हारी कोशिश बेकार है रोहन। रोहन ने जवाब नहीं दिया। वो सीधे घर के पीछे की कोठरी की तरफ भागा। कोठरी का दरवाजा जंग लगी जंजीरों से बंधा था। रोहन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर रसोई की छुरी को जंजीरों के बीच फंसाया और उन्हें खींचने लगा। उसके हाथ छिल गए, लेकिन जंजीरें टूटने का नाम नहीं ले रही थीं। तभी उसने सुना कि कोठरी के अंदर से भयानक चीख आई। छोड़ मुझे, मत छूना। चीख सुनकर रोहन को लगा कि वो सही कर रहा है। उसने जोर से जंजीरों पर वार किया। कटाक की एक आवाज के साथ जंजीर टूट गई। जैसे ही जंजीर टूटी, कोठरी के अंदर से एक तेज ठंडी हवा बाहर निकली। दरवाजा चड़मड़ाया। रोहन ने तुरंत मिट्टी का तेल उस कोठरी के दरवाजे और खिड़की पर उड़ेल दिया। उसने आखिरी बार पीछे मुड़कर अपने घर की तरफ देखा। उसे लगा जैसे घर की खिड़कियों में अब भी लाल आंखों जैसी हल्की चमक दिखाई दे रही है। वो चीज अब उसके घर को किसी भी तरह अपने गिरफ्त में ले रहे थे। रोहन ने बिना देर किए माचिस की तीली जलाई और दरवाजे पर फेंक दी। आग तेजी से भड़क उठी। जैसे ही लपटें कोठरी तक पहुंची, रोहन कोठरी के टूटे दरवाजे से अंदर की ओर झांका। जलती हुई लकड़ी और धुएं के बीच उसने देखा कि काला पुराना शीशा जलती हुई लकड़ियों के बीच रखा है और शीशे के अंदर कोई काली आकृति हाथ पांव मार रही है, जैसे वो जल रही हो। अचानक एक तेज गड़गड़ाहट हुई। शीशा चटक गया। रोहन ने आंखें बंद कर ली, लेकिन शीशा टूटने की आवाज उसके कानों में कई गुना ज्यादा तेजी से गूंजी। जब उसने आंखें खोली तो कोठरी पूरी तरह से आग की लपटों से घिरे थे। रोहन अब तक वहीं खड़ा था जब तक कि उसे आग पूरी तरह से शांत नहीं होने लगी और कोठरी की दीवारें राख में नहीं बदल गई। अगली सुबह वहां सिर्फ जली हुई लकड़ी, राख और पिघले हुए कांच के टुकड़े थे। वो आईना तबाह हो गया था। रोहन ने राहत की सांस ली, लेकिन वो जानता था कि उसने उस चीज को मारा नहीं, बस उसे वापस धकेल दिया है। आज भी रोहन रात में सोते समय सबसे पहले ये देखता है कि उसके कमरे में कोई शीशा या आईना तो नहीं रखा, क्योंकि उसे डर है कि एक दिन वो जब आईने में खुद को देख रहा होगा तो उसका रिफ्लेक्शन फिर से लाल आंखों से मुस्कुराएगा और फुसफुसाएगा। क्या तुम्हें लगा कि तुम मुझे नष्ट कर सकते हो? मैं अब हर कांच में हूं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ
अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसे ही किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।